हेलो एवरीवन, आज हम लर्न करेंगे एरर्स इन द यूज़ ऑफ नाउन। नाउन के प्रयोग में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को देखते रहे अंत तक। चलिए लर्न करते हैं। नाउन क्या है? ए नाउन इज़ ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग आर एन आइडिया। जो नाउन है किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस, थिंग या एक आइडिया का नाम है। जैसे जहाँ पे एग्जांपल देखिए, मैन, काउ, बुक्स, ये पूरे जो जहाँ पे नाउन लिखे हैं जो एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे नाउन्स को हम कॉमन नाउन कहते हैं। और किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम हो, जैसे राम, अशोका, तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अगर कई नाउन जो है वो हमें इंडिकेट करते हैं कि वो किस मटेरियल से बने हैं, उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे जहाँ पे एग्जांपल है सिल्वर, कॉपर। कुछ नाउन जो हैं वो एक समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे क्लास, आर्मी, इन नाउन्स को हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। और कुछ नाउन्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को जो आइडिया क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जैसे हेल्थ, लव और हेट्रेड। तो देखिए जहाँ पे एक एग्जांपल है, वी हैव परचेज्ड फर्नीचर्स फ्रॉम शिमला। तो हमने जो है फर्नीचर्स खरीदा शिमला से। तो यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाला जो सेंटेंस है इसके ये गलत है। इसमें क्या है, फर्नीचर्स नहीं आएगा, इसमें आएगा फर्नीचर आएगा। तो ये फर्नीचर ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस ठीक हो जाता है। अब ऐसा ये ठीक क्यों हुआ, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन्स का ना तो प्लूरल होता है और ना ही इनसे पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ नाउन्स हैं, एडवाइस, मशीनरी, सोप, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, इशू, एब्यूज, सीनरी, पोइट्री, लगेज, हेयर, ब्रेड, मिसचीफ। ये नाउन्स हमेशा सिंगुलर रहते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे जो फर्नीचर्स गलत था, तो जहाँ पे जो है फर्नीचर ठीक था। वी हैव परचेज फर्नीचर फ्रॉम शिमला, क्योंकि ये हम फर्नीचर जो है हमेशा सिंगुलर रहेगा। एक एग्जांपल और है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। तो देखिए, सीनरीज हमेशा नहीं होता, सीनरी क्या रहेगा, सीनरी आएगा। जहाँ पे सीनरीज नहीं आएगा, क्योंकि जो सीनरी है हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। और अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो जो ऊपर वाला सेंटेंस है जहाँ पे सीनरी नहीं आता है, ये गलत हो गया। और इसके साथ अगर प्लूरल वर्ब है तो ये सीनरी आएगा। और अगर सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब आएगी, इज। तो यहाँ पे इस तरह से जो सेकंड वाला सेंटेंस ठीक है और ऊपर वाला गलत है। नेक्स्ट देखिए, माई स्पेक्टिकल इज डिफेक्टिव, माई स्पेक्टिकल्स आर डिफेक्टिव। अब इनके अंदर क्या है, जो ऊपर वाला जो सेंटेंस है इसके अंदर स्पेक्टिकल नहीं आएगा, जो ठीक होगा माई स्पेक्टिकल्स आएगा, आर डिफेक्टिव। ऐसा क्यों है, तो चलिए लर्न करते हैं। कुछ नाउन्स हमेशा जो है प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं, बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। एग्जाम्पल्स है सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, रिचेस, आर्म्स, ट्रोजर्स, सोक्स, टंग्स, पैंट्स, बाइनाकुलर्स, थैंक्स, सेविंग्स, प्रीमाइसिस, रिमेन्स, मीन्स, सेविंग्स, जीन्स, लॉजिंग्स, एसेट्स। ये हमेशा प्लूरल में ही रहेंगे। जैसे इसीलिए जहाँ पे जो है माई स्पेक्टेकल्स आर जो है डिफेक्टिव, ये ठीक है और ऊपर वाला सेंटेंस गलत था, क्योंकि जो स्पेक्टेकल्स है हमेशा किस में रहता है, प्लूरल में ही रहता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है, हिज ट्राउजर इज टोर्न। तो जहाँ पे देखिए जो ट्राउज़र है हमने अभी अभी पढ़ा प्लूरल में रहता है, तो ट्राउज़र नहीं आएगा। तो जहाँ पे क्या आएगा, ट्राउज़र्स आएगा, ठीक हो जाएगा। अगर देखिए नाउन जो है प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो इसलिए जो है ट्राउज़र्स के साथ आर का प्रयोग हो गया है। नेक्स्ट देखिए, कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन इनका प्रयोग सदा सिंगुलर नंबर में होता है तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगी। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। तो देखिए ये नाउन्स कैसे हैं, देखने में प्लूरल लग रहे हैं। जैसे मीजल्स, माम्स, बिलियर्ड्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, इनिंग्स। ये सारे देखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स का भी हमने पढ़ा कि ये हमेशा सिंगुलर में होएगा, प्रयोग होगा, तो मैथमेटिक्स नहीं आएगा। मैथमेटिक्स के साथ आर का प्रयोग नहीं आएगा जहाँ पे। तो मैथमेटिक्स के साथ किसका प्रयोग आएगा, इज का प्रयोग आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स हमेशा सिंगुलर में आएगा। ऐसे ही अगली एग्जाम्पल है, द न्यूज़ आर करेक्ट। न्यूज़ देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन न्यूज़ हमेशा किस में प्रयोग होगा, सिंगुलर में। तो इसलिए न्यूज़ के साथ आर नहीं आएगा, न्यूज़ के साथ इज का प्रयोग होगा। सेकंड वाला सेंटेंस हमारा ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट, अगर इसी जो है रूल का एक्सेप्शन है, लेकिन अगर सब्जेक्ट्स के नाम से पहले पोजेसिव आ जाए, पोजेसिव वर्ड्स आ जाए, जैसे हिज आ गया, माई आ गया, द आ गया या सच आ गया, जिससे मतलब उसकी क्वालिटीज़ का हमें बोध हो, तब इनके साथ प्लूरल वर्ब आता है। जैसे देखिए,
मैथमेटिक्स। अब जहाँ पे मैथमेटिक्स से पहले क्या आ गया, जहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन आ गया। जब भी पोजेसिव हिज आ जाए या माई आ जाए, कोई भी पोजेसिव प्रोनाउन आ जाए, हिज या द या सच का प्रयोग हो जाए सब्जेक्ट से पहले, तब उससे जो है उस सब्जेक्ट्स की क्वालिटीज़ का पता चलता है। तब हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये गलत है, मैथमेटिक्स के साथ इज नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ पे मैथमेटिक्स से पहले क्या लगा है, हिज का प्रयोग हो गया है। अगर मैथमेटिक्स से पहले हिज का प्रयोग हो जाए तो आर आएगा। तो इसलिए जो ऊपर वाला सेंटेंस गलत है और नीचे वाला हमारा ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर प्रतीत होते हैं परंतु उनका उपयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, जैसे कैटल, पीपल, पब्लिक, पोल्ट्री, जेंट्री एटसेट्रा। जैसे द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ऐसे लगता है कैटल जो है सिंगुलर है, लेकिन हमेशा इसका प्रयोग होगा प्लूरल में। तो कैटल के साथ इज नहीं आएगा, कैटल के साथ आएगा आर। तो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सेकंड वाला सेंटेंस ठीक है और हमारा ऊपर वाला गलत है। नेक्स्ट देखिए, कुछ जो नाउन्स होते हैं हमारे पास, सम नाउन्स आर यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। कुछ नाउन्स को हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में ही जो है प्रयोग करते हैं। इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म हमेशा एक जैसी रहती है, सिंगुलर भी वैसे ही रहेगी, प्लूरल भी। जैसे शीप, डियर, फिश एटसेट्रा। जैसे एग्जाम्पल है, ए शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, जहाँ पे जो है शीप को सिंगुलर नाउन की तरह प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, मैनी शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि शीप का जो प्लूरल है वो शीप ही रहेगा, शीप्स नहीं आएगा। जहाँ पे जो है शीप्स जो गलत है, तो इसका जो सही कैसे बनेगा, मैनी शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये सेकंड वाला हमारा ठीक है और फर्स्ट वाला सेंटेंस भी ठीक है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, नाउन्स लाइक स्क्वायर, पेयर, डजन, 100, थाउजेंड्स आर यूज्ड इन सिंगुलर। इनको सिंगुलर में प्रयोग करते हैं कब, व्हेन दे आर प्रेसिडेड बाय ए न्यूमरल वर्ड, अगर इनसे पहले न्यूमरल वर्ड आ जाए। जैसे एग्जांपल है, 5000 बुक्स आर इन द लाइब्रेरी। जहाँ पे देखिए ये बिल्कुल ठीक है, 1000 के साथ हमेशा हम जो है एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे पहले क्या आ गया, न्यूमरल वर्ड आ गया 5, तो 1000 बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मान लो न्यूमरल वर्ड ना हो तब इनके साथ एस आ जाता है, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट। सेकंड वाला भी सेंटेंस ठीक है, फर्स्ट वाला भी। तो 1000 के साथ एस कब नहीं आएगा, जब न्यूमरल वर्ड होगा, लेकिन जब न्यूमरल वर्ड नहीं होगा तो 1000 के साथ एस आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ कलेक्टिव नाउन्स जिनको हम ग्रुप नाउन्स भी कहते हैं, जब एक सिंगल अनडिवाइडेड बॉडी के रूप में उनको अगर हम समझा जाता है उनको, तब इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। जब वो एक सिंगल अनडिवाइडेड बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं तब उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। परंतु यदि इनसे इनके सदस्यों का बोध हो तब हम इनको प्लूरल नाउन मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कमेटी, ज्यूरी, काउंसिल, टीम, अपोजिशन, क्लब, क्वायर, ऑर्केस्ट्रा, पब्लिक, ऑडियंस एटसेट्रा। जैसे एग्जाम्पल है, द जूरी वाज सेटिस्फाइड। तो पूरी जूरी को, जो जजेस की पूरी जो टीम होती है उनको हम जूरी कहते हैं, वो एक टीम माना गया। जहाँ पे एक सिंगल अनडिवाइडेड बॉडी के रूप में देख रहे हैं, तो जहाँ पे जूरी के साथ बाज का प्रयोग हो गया सिंगुलर वर्ब का, क्योंकि इसको हम जो है एक सिंगल अनडिवाइडेड बॉडी के रूप में देख रहे हैं। तो ऊपर वाला सेंटेंस ठीक है, द जूरी वाज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंटेंस देखिए, द जूरी वर डिवाइडेड ऑन द मैटर। जहाँ पे जो है जूरी का मतलब ये है कि डिफरेंट जो है जजेस जो इन्वॉल्व थे उस जजमेंट में, वो डिवाइडेड थे अपनी ओपिनियन में उस मैटर के ऊपर। तो जहाँ पे देखिए जूरी के साथ वर का प्रयोग हो गया है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। अगर वो कलेक्टिव नाउन्स एक सिंगल अनडिवाइडेड बॉडी को रिप्रेजेंट करें तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर उससे हमें उनके सदस्यों का या मल्टीट्यूड का या बहुत ज़्यादा सदस्यों का बोध होता हो तब उनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, तब वो एक प्लूरल के रूप में प्रयोग होते हैं। आगे एक स्ट्रक्चर देखिए, एनी सिंगुलर नाउन प्लस प्रेपोजिशन, फिर वैसा ही नाउन, सेम नाउन अगर हमें दिया हो, और तब इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सिंगुलर नाउन आ गया डे, और ये आफ्टर आ गया प्रेपोजिशन हमारी, डे आफ्टर डे। डे क्या आ गया, नाउन आ गया, आफ्टर क्या आया हमारी, प्रेपोजिशन आ गई हमारी, और डे नाउन आ गया, फिर डे नाउन आ गया, नाउन प्रेपोजिशन नाउन। तो इसके बाद जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, डे आफ्टर डे ही इज प्रोग्रेसिंग। तो ही इज क्या है, सिंगुलर वर्ब। अगर ऐसी स्ट्रक्चर हो, सिंगुलर नाउन प्लस प्रेपोजिशन फिर वही नाउन, तो उसके बाद हमेशा क्या आएगी, जो है हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट देखिए, यदि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरीवन ऑफ, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए, जहाँ से
ईच ऑफ दिस बॉयज, जहाँ पे देखिए ईच ऑफ आ गया और जहाँ पे बॉयज जो क्या है प्लूरल नाउन आ गया है ना, लेकिन ईच ऑफ दिस बॉयज इसकी सेंस क्या निकल रही है, बॉयज में से एक की सेंस निकल रही है, प्रत्येक की सेंस निकल रही है। वर गिवन द प्राइजेस, तब जब हमने आपको जहाँ पे देखिए रूल है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ गया तो सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा। अगर सिंगुलर माना जाएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल नहीं आएगी, वर नहीं आएगा जहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसको ठीक कैसे करेंगे, ईच ऑफ दिस बॉयज वॉज गिवन द प्राइज, तो जहाँ पे देखिए हमने अभी भी जो रूल सीखा है ईच ऑफ दिस के बाद अगर क्या आ जाए प्लूरल नाउन तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, तो सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग हो गया है, इसलिए सेकंड वाला सेंटेंस हमारा ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सामान्यतः 10 रुपीज़, 10 माइल्स आदि का प्रयोग किया जाता है, परंतु यदि इनके किसी नाउन का प्रयोग हाँ इनके बाद किसी नाउन का प्रयोग किया गया हो तो 10 रुपीज़ की जगह 10 रुपी आएगा, 10 माइल्स की जगह 10 माइल का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल है आई हैव ए 10 रुपीज़ नोट, नोट क्या जहाँ पे एक नाउन है, तो अभी अभी हमने जो नियम पढ़ा आई हैव ए 10 रुपी नोट आएगा जहाँ पे रुपीस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 10 रुपीस के बाद अगर क्या आ जाए नाउन आ जाए, जैसे नोट क्या है एक नाउन है, अगर तो रुपीस नहीं आएगा तो 10 रुपी होगा, तो इसलिए सेकंड वाला सेंटेंस ठीक है, ऊपर वाला जो है ये गलत है। लेकिन अगर हम 10 रुपी के बाद नाउन ना आए तो 10 रुपीस ही ठीक होगा। जैसे एग्जांपल है सेकंड 10 रुपी हैव बीन स्पेंट, जहाँ पे इसके बाद 10 रुपी के बाद नाउन नहीं आ रहा है इस सेंटेंस में, तो देखिए तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो ठीक कैसा हुआ, 10 रुपीज़ है बीन स्पेंट, क्योंकि जहाँ पे 10 रुपीज़ हम लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है। लेकिन अगर नाउन आ जाए तब हम 10 रुपीज़ नहीं लिखेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस था आई हैव ए 10 रुपीज़ नोट, तो जहाँ पे रुपीज़ नहीं आएगा, जहाँ पे आएगा 10 रुपी नोट, ठीक है। तो इसका भी आपने जो है ध्यान रखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के जो है मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।